हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स के टॉपिक्स होंगे। ये एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज हमारे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में काफ़ी हेल्प आपके करेंगे, एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको यहाँ से लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आज हम लगभग 50 एमसीक्यूज यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। उसी क्रम में हम लोग पहला एमसीक्यूज को यहाँ से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ प्रोकैरियोट सेल बट नॉट इन अ मोस्ट यूकैरियोट सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट सेल में देखने को मिलेगा लेकिन अधिकतर यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस है, ये हमारा कहा यूकैरियोट में आपको देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ये भी यूकैरियोट में देखने को। जी हाँ, प्लाज्मिड है, ये हमारा प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी हमारा यूकैरियोट सेल में देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स इज। तो सेल वॉल का प्लांट्स में क्या फंक्शन होता है? तो इसको जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी क्या, सेल वॉल इन द प्लांट्स। इसके बाद में थर्ड है, इसमें पूछा गया है which organelle is responsible for the synthesizing lipids and detoxification drugs and poison। यानी कौन सा ऑर्गेनल्स है जो लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और पॉइजन को मैनेज करता है, फिर न्यूट्रलाइज करता है। तो वो हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा। ठीक है, और रफ है, इसमें आपको क्या राइबोसोम देखने को मिलते हैं और राइबोसोम हमारे क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे क्या है, फास्फोलिपिड्स वाई लेयर में आपको देखने को मिलती है। फास्फोलिपिड्स होती है कैसे, लेकिन 2 लेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपको यूकैरियोट की प्रोकैरियोट की सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी, खासकर इस बैक्टीरिया क्या है। सेलुलोज, ये सेल वॉल आपको देखने को मिलती है, किसमें आपको देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 5 है। पूछा है इसमें 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूकैरियोट सेल। इनमें से यूकैरियोट का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर्स नहीं है? प्रेजेंस ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस हमारा यूकैरियोट का ही फीचर्स है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ये हमारे यूकैरियोट में ही देखने को मिलते हैं। सर्कुलर डीएनए इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट में देखने को। लार्ज साइट कंपेयर द प्रोकैरियोट सेल्स, हमारी यूकैरियोट हमारी क्या है, लार्ज सेल्स होती है कंपेयर द प्रोकैरियोट। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए हमारा किसमें आपको देखने को मिलता है, ये प्रोकैरियोट में देखते हैं। और लीनियर डीएनए आपको किसमें देखने को मिलता है, तो ये हमारे यूकैरियोट सेल में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 6 है। 6 बहुत इजी है, कहा गया है द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ से क्या है, एटीपी का सिंथेसिस होता है हमारा। ठीक है, एटीपी यहाँ से रिलीज होते हैं, इसी की वजह से इसको पावर हाउस का सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द राइबोसोम इन द सेल। तो सेल में राइबोसोम का क्या, तो राइबोसोम्स हमारे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 8 है। 8 इसमें पूछा गया है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन अ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स का एंड लिपिड्स फॉर द सिक्रेशन और डिलीवरी टू द अदर ऑर्गेनल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें से कौन सा अंग है जो प्रोटीन्स का हमारा पैकेजिंग करवाएगा, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर देगा, लिपिड का सिक्रेशन भी कर देगा और ये सब चीज़ें डिलीवर भी कर देगा दूसरे अंग के लिए। तो ये हमारा कौन है, गॉल्जी है, अपरेटस के नाम से इसको क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये सब काम के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 9 है, पूछा है द प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स एंड लार्ज पार्टिकल्स और सबस्टेंस इज कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटेक करती है, वो हमारा है फैगोसाइटोसिस है। और फैगोसाइटोसिस आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हमारे क्या है, WBC सेल्स में देखने को मिलती है, वाइट ब्लड सेल्स में ये देखने को मिलती है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन द प्लांट। तो टर्गर प्रेशर कौन मेंटेन करता है प्लांट सेल में, तो वो हमारा होता है सेंटर में क्या चीज़ होता है, एक वैक्यूल देखने को मिलता है। तो वैक्यूल, सेंटर वैक्यूल टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है प्लांट सेल में। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 11 है, द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलता है, तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ये सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, टीजीटी की आप देखने को मिला होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में एक मॉडल दिया गया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो इन्होंने कहा था ये डायनामिक स्ट्रक्चर विद प्रोटीन्स का एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने इसको दिया था, इन्होंने कहा था इसमें लिपिड्स बाइलेयर में होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होती है, इसके बीच में धसी हुई होती है। ठीक है, इसको कहा बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें सीलिया एंड फ्लैजेला आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन। तो सीलिया और जो फ्लैजेला है सेल में, ये हमारे क्या सेल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच टाइप ऑफ जंक्शन अलाउ फॉर द डायरेक्ट passes of the small molecules and ions between the adjacent animal cells। ठीक है, दो एनिमल सेल्स हैं यानी, ठीक है, तो इनमें कुछ जंक्शंस बनते हैं। कौन सा जंक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयन को पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है, गैप जंक्शन है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंटरनल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल इज नोन एज द। ठीक है, तो ये जो नोन है सेल के अंदर इंटरनल सपोर्ट और स्ट्रक्चर के लिए होता है, साइटोस्केलेटन देखने को मिलते हैं हमारे। इसमें है पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन। तो पेरोक्सिसोम्स हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस के लिए डिटॉक्सिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा पेरोक्सिसोम का फंक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पायरेशन इन यूकैरियोट सेल्स में। यूकैरियोट सेल्स में सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए कौन होता है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए यूकैरियोट में हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहाँ से एटीपी रिलीज होते हैं, इसी की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सेल के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एटीपी बन रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग का फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। फोटोसिंथेसिस ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन की अलग प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल से माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, ये भी हमारा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है which of the following describe the movement of the water across the semi-permeable membrane from an area of higher water concentration to an area of the lower water concentration। ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमारा क्या है, हायर वाटर से हमारा क्या है, लोअर वाटर की तरफ कंसंट्रेशन वाटर के मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं हमारा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हमेशा किसको होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूवमेंट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही डिफ्यूजन में होता है, लेकिन डिफ्यूजन में हमारे क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 20 है, पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम करते हैं, तो लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग का काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, और कई बार एग्जाम में पूछा है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे क्या है,
डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगी। यूकैरियोट सेल्स की बात कर रहे हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है टर्म प्रोकैरियोट्स दिया गया इसमें 12 है। द टर्म प्रोकैरियोट्स लिटरली मीन्स, तो इसका मीन्स हमारा क्या होता है? प्रो मीन्स हमारा प्रिमिटिव हो जाएगा, कैरियोट मीन्स हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स हमारा क्या? बिफोर न्यूक्लियस के पहले जो न्यूक्लियस था उसको प्रोकैरियोट न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यूज पूछा है 23 है, विच ऑर्गेनल कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डिब्रीज। इसमें से कौन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को, अभी अभी हमने प्रीवियस में था थोड़ा सा चेंज था, तो कौन है? लाइसोजाइम्स है। ये कहाँ से होता है? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी से इनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल्स। इनमें से कौन है जो किसमें? प्लांट सेल में देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोनों में देखने को मिलता है। सेल वॉल ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस हमारा दोनों में, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या है? सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 25 है पूछा है, द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज। कोई सेल्स है ये हो जाती है एक स्पेशल फंक्शन और स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए, तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर गई अपने आप को, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पूछा है 26 है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मेंडल्स के 3 लॉ है उनमें से है। तो इसका मीन्स हमारा क्या होता है? ईच इंडिविजुअल हैज 2 एलील्स, ठीक है। प्रत्येक जीन के पास हमारे 2 एलील्स होते हैं और ये एलील्स, दीज एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, और गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये एलील हमारे सेपरेट हो जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 27 है पूछा है, आ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स हाउ मैनी पेयर्स कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जब सिंगल मोनोहाइब्रिड होंगे तो मीन्स हमारा क्या है? एक ही करेक्टर्स को लिया जाएगा, तो क्या है? 1 करेक्टर्स को यहाँ पे क्या आपको लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, इफ पी प्लांट्स विद जीनोटाइप, ठीक है, उसका जीनोटाइप हमारा क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, टॉल है। इस क्रॉस्ड विद द पी प्लांट्स विद द जीनोटाइप हमारा डॉर्फ एंड होमोजाइगस है, इसको कराएंगे तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनो रेशियो ऑफ द टॉल आफ्टर ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग। तो क्या निकल के देखने को यहाँ पे मिलेगा? तो पुनेट चार्ट से इसको क्या है? ड्रॉप कर लेना, ठीक है। टी है, टी है, टी है, टी है, इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1:2 देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, जीन्स क्या होते हैं? व्हाट इज द जीन? तो जीन हमारे क्या होते हैं? आ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 31 है, इफ एन इंडिविजुअल हैज 2 आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन्स दे आर सेड टू। एक इंडिविजुअल आइडेंटिकल एलील्स हैं, तो हमारे आइडेंटिकल है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या? होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, तो उसको होमोजाइगस कहेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट है इसमें, इन आ डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे क्या कहता है? तो ये कहता है एलील्स फॉर द डिफरेंट ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फॉर वन अनदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें पूछा है, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन इफ ऑफ आ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, यानी 1 डोमिनेंट होगा और 1 रिसेसिव होगा, तो कराएंगे तो क्या रेशो निकल के आएगा? तो इसका जो रेशो निकल के आएगा वो हमारा क्या है? 3:1 निकल के आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है, द फिजिकल अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर रेफर्ड एज, ठीक है। अगर किसी चीज़ को फिजिकल ऑब्जर्व करके उसको पहचान लेते हैं, करेक्टर दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। इसको
इसके बाद में है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, जेनेटिकली मेकअप अगर उसकी आइडेंटिटी करेंगे तो उसको कहते हैं जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप बिल्कुल कंफ्यूजन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिनोटाइप फिजिकली होता है और जेनेटिकली मेकअप उसको क्या है, जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हैविंग एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, चाइल्ड के पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, अगर उसके दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं, ठीक है, तो क्या परसेंटेज होगी इसमें बच्चे की एक ऑटोसोमल आप प्रभावित करने संभावना क्या होगी, तो इसकी संभावना कितनी होगी, 25% होगी। इसके बाद में पूछा है और कई बार पूछा है लिंकेज रेफर टू, लिंकेज का मीन्स हमारा क्या होता है, तो लिंकेज का मीन्स हमारा होता है टेंडेंसी ऑफ द एलील ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द म्यूसिस, तो म्यूसिस हमारा होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो कौन सा प्रोपेज फर्स्ट में ही आपको सब घटनाएं घट जाती हैं, क्याज मेटा है, क्रॉसिंग ओवर से ही सब उसी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में द मेन रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज, तो क्रॉसिंग ओवर का जो होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद में है व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है जेनेटिक्स में, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मीन्स हमारा द proportion of the offspring that have a different combination of the alleles than either parent due to the crossing over, तो इसको recombinant frequency के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट है इफ टू जीन्स आर वेरी क्लोज टूगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स देयर रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अगर कोई क्रोमोसोम्स पे जीन बहुत पास पास में लगे हैं तो इसकी जो रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी हमारा, ठीक है। अगर जीन है और जीन में क्रोमोसोम्स है और जीन जितने ही दूर उसमें लगे हुए होते हैं तो उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, हाई होगी। तो इसको लो और हाई, पास पास है तो लो है, दूर दूर है तो हाई की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में है नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, तो सेक्स लिंक्ड अर्थात कोई क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स से संबंधित आर ट्रेट्स हुज जीन आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, चाहे मेल पे हो चाहे वाई पे हो, लेकिन सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स माना जाएगा। इसके बाद में है पूछा है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और एन, तो ये किसका है एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है ऑटोसोमल, ठीक है, ये है मनुष्य में लाल हरा रंग अंधापन का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण हमारा किसका है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का है, एक्स लिंक्ड, ठीक है, ये आपको मेल में आपको देखने को मिलती है हमारा ये ब्लाइंडनेस, हमारा कलर ब्लाइंडनेस नाम से जानते हैं इसको, एक्स लिंक पे क्रोमोसोम पे ये देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 44 व्हाट इज द पेडिग्री चार्ट यूज्ड इन द फॉरेन जेनेटिक्स, तो पेडिग्री चार्ज का यूज लेकर ट्रेस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ द ट्रेड थ्रू द जनरेशन इन अ फैमिली, एक फैमिली के हिस्ट्री के लिए जो चार्ट बनाया जाता है जेनेटिक ट्रेड्स के लिए, तो उसको हम लोग पेडिग्री के नाम से जानते हैं। यह कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप क्या होता है, तो कैरियोटाइप पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में था, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल्स अरेंज्ड बाय साइज और शेप के हिसाब से अगर किसी को अरेंज कर रहा है क्रोमोसोम एक सेल को, उसको हम लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 46 है, 46 है डाउन सिंड्रोम, इतना डाउन हो जाता है कि एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है, अर्थात एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी यानी 2+1 यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलते हैं 21 क्रोमोसोम पे, ये डाउन सिंड्रोम देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन का मीन्स होता है म्यूसिस होता है, तो म्यूसिस के बाद एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं लेकिन किसी कारणवश वो सेपरेशन नहीं हो पाता है, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या है नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। फेलियर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमोटाइड्स सेपरेशन ऑफ द ड्यूरिंग म्यूसिस, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा।
इसके बाद में 48 है। 48 हमारा कहाँ इसमें बोला गया है, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो सेंट्रल डॉगमा यानी मतलब क्या है, डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर हमारा क्या है आरएनए बनेगा, फिर हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होगा। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो इसको ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, तो ये सीक्वेंस है हमारा किससे है, सेंट्रल डॉगमा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 49 है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे क्या बनेगा, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट्स। इसके बाद में है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन से हमारा क्या बनेगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए से टेम्पलेट से, ठीक है। तो वी है, तो यहाँ से हम लोग 1 से 50 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 51 से लेके 100 तक इस बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं। मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दोगे, शेयर भी आप कर दोगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।